जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्फ्यूज़न क्लियर में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भारत की स्थिति और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा था। अब हम भारत के उन राज्यों को देखेंगे जो पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले आप यहाँ मैप में देख पा रहे होंगे कि जो सबसे उत्तरी छोर है, जो भारत का सबसे उत्तरी छोर है, उसे इंदिरा कॉल कहा जाता है और इसकी स्थिति लद्दाख में है। तो भारत की सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? इंदिरा कॉल, और इसकी स्थिति कहाँ पे है? तो लद्दाख में। वहीं अगर हम सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे एक द्वीप है बृहत निकोबार, जहाँ पे कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट, या इसी का पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट, या इसी का पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि कहाँ पे स्थित है? बृहत निकोबार में स्थित है। यहीं अगर इंदिरा पॉइंट की बात करें तो यह 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, या इसी रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद बात करें तो सबसे पूर्वी छोर जो है वो वालांगू है, जिसकी स्थिति अरुणाचल प्रदेश में है। तो सबसे पूर्वी छोर कौन सा है? वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं अगर सबसे पश्चिमी छोर की बात करें तो वो सरक्रीक है, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में। तो सबसे पश्चिमी छोर कौन सा हो गया? सरक्रीक, और इसकी स्थिति गुजरात में। अगर हम वहीं मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु की बात करें, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो ये मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। तो मुख्य भूमि से पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी, और अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, या उसी को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर मैप में उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें जो दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती हैं, तो ऐसे 18 राज्य हैं जो कि दूसरे देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 18 राज्य कौन कौन से हैं जो कि दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके ऊपर ये वाला क्षेत्र असम, ये मेघालय, उसके आगे बढ़े तो पश्चिम बंगाल, ये हो गया सिक्किम, बिहार, यूपी, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये ऐसे राज्य हैं जो कि अपने पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इनमें यहाँ पे आप बांग्लादेश को देख रहे हैं, जो कि भारत के साथ इसकी सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, जिसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। तो आइए देखते हैं कि इस बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मिजोरम, त्रिपुरा, ये हो गया असम, ये मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, और इन 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे चीन स्थित है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये चीन का क्षेत्र है। तो आइए देखते हैं कि चीन से कौन कौन से राज्य अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये लद्दाख,
जो उसके बाद हो गया हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, उसके बाद आता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो चीन से भी 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और इन पांचों में जो लद्दाख का स्थलीय सीमा है वो चीन से सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। इसके बाद देखें तो पाकिस्तान से देखते हैं कि भारतीय राज्यों में कितने राज्य जो हैं वो पाकिस्तान से अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हो गया लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो पाकिस्तान से भी ये हो गए 3 ऐसे राज्य हैं जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और इसी में 2 और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। तो इसमें भी 5 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि पाकिस्तान से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। और पाकिस्तान में देखा जाए तो राजस्थान का जो स्थलीय सीमा क्षेत्र है वो सबसे लंबा है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे आप नेपाल को देख पा रहे होंगे। तो नेपाल से देखते हैं कौन कौन से राज्य स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे उत्तराखंड, ये हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इसमें भी 5 ऐसे राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, और इन 5 राज्यों में जो बिहार की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखें तो यहीं पे अरुणाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से ही म्यांमार यहाँ तक मिजोरम तक स्थित है। तो यहाँ देखते हैं कि म्यांमार से भारत के कितने राज्य अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और मिजोरम। तो 4 ऐसे राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और इन चारों राज्यों में से जो मिजोरम का स्थलीय सीमा क्षेत्र जो है वो सबसे लंबा है। इसके बाद देखें तो भूटान। आइए भूटान के पड़ोसी राज्यों को देखते हैं। तो भूटान से जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं वो हो गया सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और इन चारों राज्यों में जो 4 राज्य आपने देखे हैं यहाँ पे, इन चारों में असम का जो स्थलीय सीमा क्षेत्र है वो सबसे लंबा है। और यहाँ आप अफगानिस्तान को देख रहे हैं जिसकी स्थलीय सीमा केवल लद्दाख से लगी हुई है। इसके बाद देखें तो इसके अलावे 9 ऐसे राज्य हैं जो कि तटीय क्षेत्र से लगे हुए हैं। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र है ये सब तटीय क्षेत्र है जो कि इधर से पानी से घिरा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इनमें कौन कौन से राज्य हैं जो कि तटीय क्षेत्र में शामिल हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये गुजरात, उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, और इसी के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ही है गोवा, उसके बाद केरल, और इधर देखें तो तमिलनाडु, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो 9 ऐसे राज्य हो गए जो कि तटीय क्षेत्र से लगे हुए हैं। अगर हम लंबाई के हिसाब से देखें तो इसमें गुजरात का जो तटीय क्षेत्र की जो लंबाई है वो सबसे अधिक है, जो कि 1663 किलोमीटर इसकी जो तटीय क्षेत्र की जो लंबाई है वो है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश और इसके बाद तमिलनाडु। तटीय क्षेत्रों की बात करें तो इसे मोटे तौर पे 2 भागों में बांटा गया है। एक पश्चिमी तटीय क्षेत्र और दूसरा इधर वाला जो है पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो आइए देखते हैं कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कितने राज्य शामिल हैं।
तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तो 5 ऐसे राज्य हैं जो कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में शामिल हैं। इसके बाद देखें कि पूर्वी तटीय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं। तो तमिलनाडु, उसके बाद हो गया आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी ये जो कि तटीय क्षेत्र से लगे हुए हैं। इसके अलावे जो पूर्वी तटीय क्षेत्र और इधर जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, इन दोनों तटीय क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं पश्चिमी तटीय क्षेत्र में। तो सब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, गुजरात से गोवा के मध्य का जो तटीय क्षेत्र है उसे कोंकण तट के रूप में, और गोवा से लेकर के मंगलोर जो कि कर्नाटक में स्थित है, तो गोवा से मंगलोर का जो क्षेत्र है उसे केनरा तट के रूप में, और मंगलोर से लेकर के जो कन्याकुमारी है वहाँ तक का जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र को मलाबार तट के रूप में बांटा गया है। इसके बाद इधर पूर्वी तटीय क्षेत्र में देखें तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा के बीच का जो क्षेत्र है उसे कोरोमंडल तट के रूप में, और इसके आगे देखें तो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा के बीच का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसे गोलकुंडा तट के रूप में, और गोदावरी डेल्टा से जो उत्तरी तटीय क्षेत्र हैं वहाँ तक के क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट के रूप में बांटा गया है। दोस्तों यहाँ पे आप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को देख पा रहे होंगे, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, और यह रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसे याद करने के लिए किसी भी ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं होगी। इन राज्यों को याद रखने के लिए किसी ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें आसानी से मैप के माध्यम से याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से राज्य जो कि कर्क रेखा से गुजरते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे गुजरात, ये हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद देखें तो छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो 6 राज्य जो हो गए वो इधर के 6 राज्य, और यहाँ पे आप देखेंगे त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 ऐसे राज्य हैं जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। आइए फिर से इसका रिवीजन करते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों इसमें एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जो कि झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो इसी कर्क रेखा पर स्थित है। इसके अलावा देखें तो आप यहाँ पे एक और रेखा को देख पा रहे होंगे, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। जो आप ये देख रहे हैं यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि भारत का मानक समय रेखा है। यह रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और यह रेखा यूपी के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर में एक स्थान है नैनी, वहाँ से होकर ये रेखा गुजरती है। तो आइए देखते हैं कि 5 वो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर यह रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इसे शॉर्ट में याद रखने के लिए आप यूपी, एमपी, एपी इन तीनों को एक साथ रख सकते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ और ओडिशा। कौन कौन से हो गए? यूपी, एमपी, एपी और छत्तीसगढ़ और ओडिशा। इसके अलावा देखें तो कुछ अन्य पॉइंट्स भी हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपने सेवन सिस्टर के बारे में सुना होगा।
तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये सेवन सिस्टर के नाम से फेमस है। तो आइए देखते हैं कि सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। तो ये वे राज्य हैं जो कि सेवन सिस्टर के नाम से फेमस हैं। इसके अलावा देखें तो ये जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है यह पहले विशेष राज्य था, बाद में इसे 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दीव और यहाँ पे दमन, उसके नीचे देखें तो ये दादर और नगर हवेली है, जिनको इन दोनों को एक ही में मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसे 26 जनवरी 2020 को इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया है और इसकी जो राजधानी है वो दमन को बनाया गया है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है यह तीनों तरफ से किसी न किसी देश से घिरा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से देश से यह तीनों तरफ से घिरा है। तो इधर अगर पश्चिम के तरफ देखें तो ये भूटान से, और उत्तर के तरफ देखें तो चीन से, और इधर पूरब के तरफ म्यांमार से घिरा हुआ है। ठीक ऐसे ही अगर त्रिपुरा को देखा जाए तो यह त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से, त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। इसके अलावा भी एक और है जो कि सिक्किम है, इसको भी आप देख सकते हैं। सिक्किम जो है वो भी तीनों तरफ से किसी न किसी देश से घिरा हुआ है। तो सिक्किम किन किन देशों से घिरा है, तो इधर पूरब के तरफ देखें तो भूटान, इधर पश्चिम के तरफ नेपाल और उत्तर के तरफ चीन से घिरा हुआ है। यहीं अगर हम कन्याकुमारी की बात करें तो कन्याकुमारी में ही 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। तो 3 जो अर्धचंद्राकार समुद्र तट है वो कहाँ पे मिलते हैं, तो वो कन्याकुमारी में मिलते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।